युवा साथियों, प्रिय किसानों, मैं यहाँ आज किसान और 3 कानून को लेकर के फैला हुआ भ्रम को लेके कुछ बातें करना चाहूँगा। मेरे पास 2 पुस्तकें आधार स्वरूप मिली, जिसके तहत मेरे कई भ्रम दूर हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो देश भर में किसान और 3 बिल जो लगाए गए हैं, वो क्यों भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम का कारण क्यों। ये 2 पुस्तकें हैं, किसान आंदोलन और दलित कविता। ये किसानों के अस्तित्व का संघर्ष है। सियाराम शर्मा द्वारा लिखित छोटी छोटी पुस्तिकाएं हमारे देश में किसान खेतीबाड़ी को लेकर के अस्पष्टता बनी हुई है, भ्रम फैल रहा है, झूठ का अंबार लगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? कारण भारतीय किसान और 3 कानून जो किसान के हित में कहा जाता है, इसी के साथ किसानों से एक भ्रम जुड़ जाता है। सरकार कुछ कहती है और किसान दूसरी बात कहते हैं। सरकार का नजरिया किसानों को लेकर के उनके हित को कभी भी सुरक्षित संरक्षित नहीं किया गया। फलतः आज किसान आंदोलन पर उतरे हैं, न केवल इसलिए कि 3 बिल लाए गए, बल्कि चौधरी चरण सिंह के बाद किसान को लेकर के, किसान के पक्ष को लेकर के बात करने वाला नेता नहीं हुआ। सिर्फ राजनीति की जाती। मैं इसी विषय पर इन पुस्तकों के माध्यम से जो निष्कर्ष निकल के आए, उस पर बात करेंगे। अंततः किसान और आंदोलन, आप ये देखेंगे कि इन दिनों कुछ शब्द फिजाओं में, मीडिया में बार बार आते हैं। किसान खेती से जुड़े शब्द जीडीपी, ठेका खेती, खुला बाजार, एमआरपी, एमएसपी, एपीएमएस, क्या है ये? कई बार किसानों को नहीं समझ में आता, लेकिन ये शब्द जो इस बिल के तहत बार बार हमारे सामने आते हैं। किसान 3 कानून का सच। जिस दिन ये बिल लाया जाता है, जिस दौर में लाया जाता है, वो दौर शक का कारण पैदा करता है। और जो ही बिल पास किया गया, सरकार के नुमाइंदे एक वाक्य बोलते हैं कि ये कृषि इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। लेकिन विपक्ष एक मत से कहता है कि ये किसानों के लिए मौत का फरमान है। ये द्वंद्व क्यों कर पैदा हुआ? वो फलतः किसान आंदोलन पर उतर जाते हैं। इसमें एक कविता याद आती है, एमएसपी को लेकर वापस जाएंगे, देकर सख्त बयान सड़क पर आ पहुंचे, जाति पाति को परे हटाकर गले मिले। ये स्थिति किसानों को लेकर के हमारे सामने। सियाराम शर्मा की वो पुस्तक जिसका नाम है ये किसानों के अस्तित्व का संघर्ष है। चूंकि 3 बिल पर सरकार का रवैया शुद्ध रूप से अलोकतांत्रिक पाया गया। कारण जब संसद में ये कानून बिना बहस के पास हो जाता है। संसद एक ऐसी जगह है जहां पर जो विधेयक या बिल लाया जाता है उस पर बहस की जाती है, और इस बिल पर बहस का माहौल नहीं था, बल्कि ध्वनिमत से पारित कर दिया गया बिना बहस के। समय देखिए
वो संकट काल चल रहा था, कोरोना से देश जूझ रहा था। उस समय दो बिल लाए गए, एक किसान बिल, दूसरा मजदूर श्रम सुधार विधेयक, जिसे मजदूर विरोधी कहा गया और किसान बिलों को किसान के विरोध में माना गया, यानी मौत का फरमान कहा गया। वह यूं कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार निगमीकरण किया जा रहा है। ऐसे में किसान हित में ये तीन बिल बिना बहस के पास होना शंका का कारण बनता है। कारण कि मंडियों में समर्थन मूल्य जो दिया जाता है, वो मंडी खुलने पर समर्थन मूल्य निश्चित किया जाता है और वो मूल्य तभी मिल सकता है जब मंडियां चालू रहेगी। इस बिल की अंतरात्मा है कि मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये किसानों का सच है। और सरकार ये कहती है कि आप कहीं भी माल बेच सकेंगे, तो समर्थन मूल्य का सुरक्षा किसानों को नहीं मिल सकती। अभी भी समर्थन मूल्य पर महज 6% किसान बेच पाते हैं, वो भी खास करके हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक। बाकी राज्य के कुछ ही लोग मंडियों तक पहुंच पाते हैं। इसी संदर्भ में कविता की पंक्ति है, फसलों के भगवान सड़क पर आ पहुंचे, कूच करेंगे अब दिल्ली की सीमा में। ये क्यों कर हुआ? कारण सरकार का अहम कि वो नहीं मानती कि हम नहीं लेंगे, ये आपके हित में। शायद लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रियदर्शन लिखते हैं, टूटता है हर किसी का अहंकार एक दिन, और लोकतंत्र है इसलिए ये मत मानिए कि आप स्थायी हो गए, गिरेगी हुजूर आपकी भी सरकार एक दिन, क्योंकि जनता सब देखती है। ये जो निजीकरण का दौर चला, अमेरिका की नकल की जा रही है। अमेरिका की तरह निगमीकरण करना सरासर अनुचित है, क्योंकि यहाँ 70% किसान हैं। वो मान के चलते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए कई लोग यहाँ भारत में हैं। कम से कम लोग खेती बाड़ी करें, ठीक अमेरिका की तरह। अमेरिका की जनसंख्या कम है, कम लोग खेती बाड़ी करते हैं, ये ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि शहर और गांव में बहुत अंतर है, ये भेद को समझना होगा। वो कभी भी गांव को नज़रअंदाज करके शहर को बढ़ावा देना ये भारत के हित में नहीं, किसानों के हित में नहीं। फलतः भूमंडलीकरण आया। भूमंडलीकरण में लगातार कृषि में निवेश घटता गया, खेती अलाभकारी सौदा हो गई, किसानों को लाभ नहीं मिलता। कारण सरकारों का सतत लगातार सौतेला व्यवहार मिलता रहा। इसलिए इस कानून को कहा गया, हर तरफ काला कानून दिखाई देगा, तुम भले हो कि बुरे, कौन सफाई देगा। आप ये देखेंगे कि भारतीय किसान की स्थिति क्या है। इसमें महिला कृषक की बात ही नहीं की जाती। अगर सरकार का रवैया ठीक होता तो ये देखेंगे कि महिला कृषक की स्थिति न के बराबर है। 2% महिलाएं हैं जो कृषि पर जिनका नाम होता है, कृषक के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से दूसरा तबका है आदिवासी और दलित, ये भी लगभग भूमिहीन है, इनका भी कहीं जिक्र नहीं आता। सब्सिडी लगातार घटाई जा रही है। आप ये देख सकते हैं, तथ्य है 1990 में 2000 करोड़ सब्सिडी किसानों को दी।